नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्रो में। आशा करता हूं आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों यहां पे बात होने वाली है केमिकल सेक्टर की शेयर के बारे में, जिसका आपको नाम पता है एपीआई इंडस्ट्री। एग्रो केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है। लेकिन सपोज करिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत साल पहले, 40 साल पहले, और आज के दिन अगर आप जाते हैं कंपनी में अपने शेयर को जो रिलीव कराने की, मतलब मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, अब मुझे पैसे चाहिए, तो अगर कंपनी मना कर देती है तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम एक न्यूज़ निकल के आ रही है पीआई इंडस्ट्री को लेकर। क्या न्यूज़ है, क्या मैटर है, क्यों कंपनी पे नहीं कर रही है, उस पर बात करने के। इसको अफवाह की तरफ मत लीजिएगा, जिसके थ्रू मैं बता रहा हूँ उस पर पूरे बात करेंगे। इसका क्या लीगल एक्शन हो सकता है उस पर भी बात होने वाली है, और क्यों कंपनी पे नहीं करे उस पर भी बात होने वाली है। तो मतलब पहले वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी करती क्या है उस पर बात करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पहले बोला था कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन फिर से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है, तो अभी क्या करना चाहिए कंपनी में। बात करें पीआई इंडस्ट्री के बारे में तो काफ़ी शानदार कंपनी है। आज के दिन आपको 5% अप्रोक्स गिरते नजर, वैसे गिरावट थोड़ा ज़्यादा ही थी, बाद में रिकवरी भी देखने को मिली है। सेम ऐसा कुछ भी नहीं, निफ्टी भी आज गिरते हुए नजर आया, लास्ट में सेंसेक्स भी गिरता हुआ है। मतलब करेक्शन होना कोई भी ख़राब बात नहीं होती, करेक्ट तो होना ही चाहिए स्टॉक को, तभी ऊपर जाता है। अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में आपको कहीं भी गिरावट नज़र नहीं आएगी। 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल में स्टॉक ने 69% के रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो स्टॉक ने 287% के रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक 4,376% के रिटर्न आपको दिया है। स्टॉक बात करें एनएसई पे लिस्ट आपको मिलेगा 73 रुपीज़ का स्टॉक है, 2011 में लिस्ट हुआ था। लेकिन अगर बीएसई पे देखें, बीएसई पे आज 6% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक देख सकते बहुत ही पुराना है, 1995 का है। 1 रुपये 1.5 रुपये का स्टॉक था, 1 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 2,16,260% के मल्टी वगैरह स्टॉक ने रिटर्न दिया है, साथ ही साथ स्प्लिट भी दिया है, बोनस भी दिया है। तो स्टॉक को न्यूज क्या लिखकर के आ रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही शानदार है, 5,275 पर जो करोड़ की रिजर्व है, जो कि बढ़ते नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म पे कर्जा है तो कर्जा भी लॉन्ग टर्म पे है जो है 257 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर से कम होते हुए नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म पे भी कोई कर्जा अभी नहीं है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। कैश की बात करें अगर कंपनी कैश कितना है तो दोस्तों कैश भी देख लेते हैं। कंपनी के पास कैश भी काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है, 1,558 करोड़ का कंपनी के पास जो कैश नज़र आ रहा है। टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार बढ़ते ही नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट ओके है, बैलेंस शीट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट पैटर्न में कहीं प्रॉब्लम नहीं नज़र नहीं आती। रेवेन्यू और इनकम भी एक बार देख ही लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इस हिसाब से देख सकते हैं 49,252 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब कंपनी लार्ज कैप है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये की है, मतलब कंपनी स्पीड दे चुकी है। और भी अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास 47% के प्रमोटर के पास शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 51% का था। मतलब प्रमोटर अपने शेयर थोड़ा सा सेल किया है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, गिरवी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी शानदार बढ़ा दी है ईयर ऑन ईयर। अगर हम और भी बात करें डोमन इंस्टीट्यूशन की, डोमन इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग जो है ईयर बढ़ाई ही है, देखने को मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ा, बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने काफ़ी ज़बरदस्त शेयर सेल ऑफ भी कर दिया, 70% से अभी 11% पे आ चुके हैं। बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन बढ़ चुके हैं, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम देख ले कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कंपनी का बहुत ही शानदार बढ़ते नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी का लगातार थोड़ा सा 2017 के बाद 2018 में इनलाइन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी जो है यहाँ की बात करें 2017 से 2016-18 में थोड़ा गिरा था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अभी बहुत ही शानदार बढ़ते ही नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट नेट रेवेन्यू दोनों रेवेन्यू बढ़ते नज़र आ रहा है। इसी महीने कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, 2 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला। 6 सितंबर का डेट था। अगर बात करें इस साल 3 रुपये पहले डिविडेंड दे चुकी थी कंपनी, मतलब डिविडेंड कंपनी सॉलिड देती है। बोनस की बात करें तो कंपनी 2010 में बोनस दी थी 2 शेयर पे 1 शेयर, उससे पहले 2008 में 1:1 का, मतलब 1 शेयर पे 1 शेयर मिला था। स्प्लिट की बात करेंगे, स्प्लिट कंपनी 2011 में भी लाई थी, 10 की फेस वैल्यू 5 पे हुई थी, और फिर 5 की फेस वैल्यू 1 की हुई थी। मतलब स्प्लिट कंपनी ने अच्छा खासा दिया है, बोनस भी दिया है। चलिए अब न्यूज़ कवर कर लेते हैं। माजरा क्या है, कंपनी शेयर क्यों नहीं शेयर होल्डर को पैसे दे रही है।
दोस्तों मेरे तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं, इंडिया टाइम्स की न्यूज़ है, उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर बॉट 43 ईयर्स अगो नाउ वर्थ 1448 करोड़ के शेयर हो चुके हैं, बट कंपनी रिजेक्ट इन्वेस्टर क्लेम। तो ऐसा क्यों किया कंपनी, उसी पे ये आर्टिकल दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं क्या है, तो इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाबू जॉर्ज वर्ल्डवी शुड बी वर्थ लीस्ट एट 1448 करोड़। मतलब जो इनका नाम है जॉर्ज जी, उनका जो है इन्वेस्टमेंट अभी थैंक टू इन्वेस्टमेंट हैड मेड 1978 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में। तो बट टुडे 74 ईयर्स ओल्ड स्ट्रगलिंग टू प्रूव दैट ही एंड हिज फैमिली आर राइटफुल ओनर फॉर द शेयर। मतलब अभी 74 साल के ये हो चुके हैं, 74 साल पे अभी ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो ओनर हैं यही शेयर के ओनर हैं, तो इसलिए इनको जो है शेयर नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जब ये कैसे शेयर खरीदे थे, जब इन्होंने 1978 में शेयर खरीदा था, तो उस कितना शेयर खरीदा था, तब उस शेयर उन्होंने 3500 शेयर खरीदे थे कंपनी के। कौन सी कंपनी के, मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। तब इस पीआई इंडस्ट्री का नाम होता था मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, एंड अनलिस्टेड कंपनी बेस्ड ऑन उदयपुर। उदयपुर की कंपनी थी जो कि अनलिस्टेड, मतलब कोई उस टाइम ये शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं थी। इन्होंने ऑफलाइन शेयर परचेज किया था, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी में क्या करते थे, कंपनी से ही जुड़े हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। और कंपनी में 17 से 80 मतलब 10 सालों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के 3500 शेयर खरीदे थे, जो कि इस टाइम बात करें जो कि इक्वल शेयर 2.8% के इक्वल शेयर जो उस टाइम का था। इन्होंने कंपनी आउट ऑफ फ्रेंडशिप विथ इट्स चेयरमैन पीपी सिंघल, जो कि फ्रेंडशिप में थे इनके। पीपी सिंघल जो इनके थे फाउंडर चेयरमैन थे, वो फ्रेंडशिप थे, इसीलिए इन्हें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था। Since it was an unlisted company, तो and now not paying any dividend, the company gradually forget about the investment। मतलब कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता था, कंपनी अनलिस्टेड थी, तो धीरे धीरे इनकी फैमिली ने ये भूल गई कि हमें इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है। बट इन 2015 मतलब 2015 में इन्होंने विल गोइंग थ्रू द हिज ओल्ड डॉक्यूमेंट, अपना जो है पुराना डॉक्यूमेंट्स निकाला, विल बी स्टम्प अपॉन द ओरिजिनल शेयर डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू नो अबाउट द स्टेटस। जब उनको नया इस डॉक्यूमेंट्स मिला इस कंपनी का, तो वो जानने की कोशिश करने लगे कि भाई मैंने जो शेयर इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो अभी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना दे रहा है, डूब गया पैसा कि बना। तो उसी को जानने के लिए स्टेटस इन्होंने आगे देखा। पता चला कि जो कंपनी जो फाउंड दैट मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स हुई थी, उसका नाम अभी बदल के हो गया है पीआई इंडस्ट्री, विच वाज लिस्टेड कंपनी एंड नाउ डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली, जो कि भी बहुत अच्छा कर रही है और अभी लिस्ट भी हो चुकी है पीआई इंडस्ट्री के नाम से। तो इन्होंने अपने क्या अप्रोच किया, एजेंसी को अप्रोच किया कि जो हमें डीमेट अकाउंट में शेयर डाल दिया जाए। हाउएवर द एजेंसी आस्क्ड टू फैमिली टू कांटेक्ट कंपनी डायरेक्टली, क्योंकि ये कंपनी लिस्ट जो है उस टाइम इन्होंने स्टैक जो लिया था दूसरे कंपनी का लिया था, अभी कंपनी का रिनेम हो चुकी थी, साथ ही साथ कंपनी उस टाइम लिस्ट भी नहीं थी। तो इस टाइम इन्होंने जो एजेंसी से अप्रोच किया, जो ब्रोकर्स वगैरह से मिले थे, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट आप कंपनी से कांटेक्ट करो। जब उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो दे वेयर टोल्ड दैट दे आर नो लॉन्गर स्टॉक होल्डर एंड दैट देयर शेयर वर सोल्ड इन अदर 1989। तो जो शेयर इन्होंने परचेज किया था, कंपनी ने क्या बोला कि 1989 में इस शेयर को बेच दिया गया दूसरों को, तो अभी वो स्टेक होल्डर ही नहीं है। लेकिन एज अ लीगल हम किसी भी कंपनी में मतलब अगर शेयर होल्डर है तो कंपनी हमारे शेयर को किसी और को नहीं बेच सकती विदाउट आवर परमिशन एज पर सेबी गाइडेंस। लेकिन कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस टाइम कोई भी सेबी रूल भी नहीं था इन्वेस्टमेंट का, और ना इन्होंने कोई ने कंपनी जब इसका नेम रिनेम हुआ तो इन्होंने कोई क्लेम भी नहीं किया था इस शेयर के बारे में। अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो कंपनी जो है सेल ऑफ कर सकती है। द फैमिली एलाइड द पीएल लीगली सोल्ड द शेयर्स टू अदर यूजिंग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो इन्होंने इनकी फैमिली ने बताया कि जो इलीगली इन्होंने मतलब कोई लीगल प्रोसेस नहीं फॉलो किया और डुप्लीकेट जो है डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट शेयर सेल कर दिए, विच कैन ओनली बी मेड अवेलेबल टू ओरिजिनल शेयर होल्डर थ्रू ए कंप्लीटेड लीगल प्रोसेस। जैसे आपको बताया लीगल प्रोसेस के शुरू होता है। सिमलिंग ट्रबल इन जो मतलब अगर ट्रबल में न जाने कंपनी ने क्या किया, फिर 2016 में पीआई इंडस्ट्री इन्वाइटेड टू वर्ल्ड टू दिल्ली फॉर नेगोशिएशन विद द डिक्लाइन। मतलब नेगोशिएशन के लिए बुलाया कि भाई हम जो है समझौता कर लो, बट जो है हुआ नहीं, सक्सेसफुल है। द कंपनी देन सेंट टू एग्जीक्यूटिव, कंपनी ने भेजा टू मेट फैमिली टू केरला टू वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उन्होंने वेरीफाई करने की वजह कि सही क्लेम कर रहे हैं गलत। थो दे एक्नॉलेज दैट डॉक्यूमेंट वेयर जेन्युइन, द कंपनी डिड नॉट टू एनी फॉलो थ्रू। मतलब उनके पास जो डॉक्यूमेंट था वो एकदम सही था, मतलब वही एक स्टेक होल्डर थे, उन्हीं का ही इन्वेस्टमेंट था। तो वल्लभी टोल्ड लोकल मीडिया दैट बेस्ड ऑन द लोकल स्टेक दे ओन्ड
ही एंड हिज फैमिली शुड नाउ हैव 42.8 लाख शेयर इन पीआई इंडस्ट्री। अभी इनके पास इतना ज़्यादा शेयर विच एज पर करेंट मार्केट वैल्यू शुड ही वर्थ 1448 करोड़। तो मतलब इन्होंने अभी इनके पास इतना 42 लाख शेयर 42.8 लाख शेयर है, जो कि 14,408 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जो ये पर्सन है उन्होंने बताया 13 पीपुल ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया था। हु बॉट द शेयर, मतलब 13 जो है शेयर लोगों ने शेयर खरीदा है। किस इनके शेयर को किस टाइम, जो इस टाइम इन्होंने कंपनी ने बेच दिया था, इसको उन्होंने ले गए। हु आल्सो टुक द मैटर टू सेवी सेज द कंपनी ड्रैगिंग हिट्स फुट, मतलब कंपनी अपने हाथ खींच रही, पैर खींच रही है इन्वेस्टमेंट से, तो उन्होंने सेवी के पास ले गए। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक होल्डर थे काफ़ी टाइम से, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो मुझे तो लगता है कंपनी को, जो पीआई इंडस्ट्री को, इनको पैसा पे करना चाहिए। और जो इन्होंने 13 जो शेयर है वो कंपनी को वेयर करना चाहिए, जो कि प्रमोटर है कंपनी के। एज पर जो है मतलब माई ओपिनियन, अदरवाइज जो सेबी रूल, जो सेबी का इन्वेस्टमेंट होगा, सेबी को डिसीजन है, वो वही फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को भी। आपको क्या लगता है? आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनको पैसा पे करना चाहिए कंपनी का, नहीं करना चाहिए। और अगर ये नहीं करती तो क्या कंपनी को ये गलत इंटीमेट जाएगा शेयर होल्डर पे, और इसमें गिरावट हो सकती है क्या, इस पर बात करें। मुझे लगता है गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन ये जरूर एक गलत जो है इंडिकेशन जाएगा शेयर होल्डर के पास। लेकिन अभी क्या ऐसा कुछ कोई कंपनी कर सकती है? अभी क्या पीआई इंडस्ट्री कर सकती है? तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों अभी हम जितने भी डीमेट में हमारे शेयर होते हैं डिजिटली होते हैं, और वो सीडीएसएल के थ्रू होता है। सीडीएसएल के थ्रू, बॉम्बे स्टॉक एनएसई के थ्रू ही हम एक्सचेंज करते हैं। तो अभी कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सेबी इस पे जो है मैटर जरूर देखेगी, और इसको जो है इनको जरूर ये पैसा मिलने वाला है। आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।